हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपको क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का 5th लेक्चर देखने वाले हैं। पिछला 4 लेक्चर यदि आप नहीं देखे हैं और जाकर देखते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर भी क्या होता है पता है, सब कुछ आपको पता है, सिंपल सी बात है। कैसे करना है, इक्वल्स टू, देखिए 0 है यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 लिख लिए। तो 2 से डिवाइड होने के बाद कितना होगा, ये मन मन में लिखना है, जो ब्लैक में यहाँ पर लिख रहे हैं वो आपको मन मन में करना है। 2 हो गया इंटू 70 को 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा। 35 5 एंड 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। यदि आपको इस टाइप में दिक्कत है तो क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले 140 लिखेंगे। इसको जिस तरह से आप करना जानते हैं पहले से वैसे करके देखेंगे ताकि आंसर मेरा सही आना चाहिए। ठीक है, ये होता था मेरा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं यदि आपको लगे कि हमको इसमें दिक्कत है अभी तो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा 156 है, ये भी देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 हो गया। 2 से कितना होगा 7, 8 टाइम्स हो गया, फिर 2 से हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। इंटू देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 13 हो गया। सिंपल। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। देखिए 3825, अब 2 से तो नहीं है, उसके बाद क्या आता है, प्राइम नंबर 3 आता है। 3 से चेक करेंगे, 5 2 7 8 15 और 3 18। 18 क्या 3 से डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो उसको चलिए डिवाइड करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 7 5 आ जाता है। फिर से क्या करते हैं, देखिए 7 5 12 और 3 15, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 जा 2 5 5 2 7 4 11 11 3 से डिवाइड नहीं करता है, लेकिन 5 है लास्ट में तो 5 से तो डिवाइड करेगा ही करेगा। 5 8 जा 5 जा, सिंपल। इंटू फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 17, सिंपल बात है। चलिए इसको क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 लिखते हैं। ये देखिए क्या दिख रहा है, ये 5 लास्ट में, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 5 10 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। 5 से होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहता है तो वो 5 से डिवाइड करता है। तो 5 से चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 5 इंटू 1 0 0 1 होता है। ठीक है, उसका देखते हैं कि 5 से तो नहीं होगा, 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 पर 0 तो 7 4 जा 7 3 जा, ये 7 से फुल्ली डिवाइड हो गया। इसके बाद देखते हैं किससे होता है, 7 से भी अब नहीं होगा। 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आता है तो 11 1 जा 11, 3 पर 3 3 जा, तो ये हो गया 11। और 13 तो खुद प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 13, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हुआ है इसलिए यही फॉर्म में फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को फर्स्ट का लास्ट देखते हैं। ये 7429 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहाँ शुरुआत करेंगे, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 3 से क्यों नहीं, 9 2 11 4 15 15 7 22, जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि 9 है लास्ट में, 0 5 रहता तो होता। 7 से चेक करके देखते हैं, 7 1 जा 7 0 तो 7 6 जा, फिर 2 लास्ट में बच जाता है तो 7 से भी ये नहीं हुआ। 7 के बाद क्या देखते हैं, 11, चलिए 11 चेक कर देखते हैं। 11 6 जा 66, 8 बचा, 8 पे 2 आया तो 7 7 जा 77 77, 5 बचा, 5 पे 9, ये भी फिर 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 के बाद क्या आता है मेरा, 12 नहीं 13 आता है। 13 से करके देखते हैं। 13 9 पे 2 1 आता है, 1 पे 9 तो 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 14 15 16 नहीं है। 17 से करके देखते हैं। 17 4 जा
68, 6 पे 2 आ गया, 51, 51 के बाद 11, 11 पे 9, देखिए 17 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया, चलिए ये बच गया। इसके बाद देखते हैं ये किससे फिर से डिवाइड होगा। फिर से आप कैसे चेक करेंगे, 2 से, 3 से, ऐसे ही चेक करते हैं हम। उसके बाद आपको दिखेगा कि ये 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 खुद प्राइम नंबर है तो 23 हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमको पहला, दूसरा, तीसरा ये दिया हुआ है। चलिए इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो पहला लिख लेते हैं क्या, 26 एंड 91 लिख लेते हैं। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करने आता है, अब बहुत अच्छे से आता है। 26 का 2 से डिविजिबल है, इंटू 13 हो जाएगा, सिंपल। 91 का क्या हो जाएगा, ये 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, कहीं पे नहीं है, जो है वही उतार देते हैं। यानी कि यहाँ तो कुछ तो है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से कुछ तो बड़ा नंबर है, तो ये हम डायरेक्ट ले लेते हैं। फिर देखते हैं 13, यहाँ भी 13, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो कोई एक ले लेते हैं, यानी कि 13 ले लिए। पावर 1 का मतलब होता है कुछ नहीं, बस 13 ही आ जाएगा। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7 बच गया है। 7 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 का पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, ये 7 एटलीस्ट बड़ा तो है। यानी कि पावर सबका जो प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर का क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। यदि कॉमन है तो उसमें सबसे बड़ा पावर वाला लिखते हैं, यदि कॉमन नहीं है तो जो है वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। HCF क्या होता है, कॉमन क्या है दोनों में, और उसका छोटा पावर लेते हैं। कॉमन 13 है, उसका छोटा पावर दोनों में ही 13 ही है, तो 13 हो गया। LCM HCF आ गया। तो चलिए हमको क्या कर रहा है, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF कितना होता है, LCM मेरा कितना हो जाएगा, 91, 2 जा कितना हो जाएगा, 182, 182 इंटू 13 HCF है। तो चलिए हम देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, लिख लिए। उसका देते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि क्या हो गया, 26 इंटू 91 क्या होता है, 26 1 जा ये। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, या क्या कर लिए, LCM इंटू HCF ऑफ क्या लिखिए, 26 एंड 91 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लिख लिए। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, 5, 10 एंड 92 होता है। फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 हो गया। 2 के बाद कितना बचेगा, 2, 5 बचेगा। 5, 5, 10 और 2, 12 मतलब 3 से डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड कर लिए, 3, 8 जा 1, 5, 85 हो गया। तो 85 क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से बाद डिवाइड के बाद 17 क्या है, खुद प्राइम नंबर है, यहाँ इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये हो गया। 92 ले लीजिए। 92 का क्या होगा, 2 है तो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। 2 से डिवाइड होने के बाद कितना होगा, 2, 4 जा 2, 6 जा 46, फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये 23 हो जाएगा। तो 23 इसको, क्योंकि 2 बार कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो सेम टू सेम लिख लीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा, सिंपल। अब हम देखते हैं LCM और HCF। हम एक चीज़ दिखाते हैं कि जो यह नहीं है, यानी कि 2 है इसमें, 3 इसमें नहीं है, तो क्या करिए, किसी भी चीज़ को 0 से
1 से मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर चेंज नहीं होता है। और यदि किसी भी नंबर को 0 से पावर में रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। 3 का पावर 0 1, 7 का पावर 0 1 होता है। सिंपल। यदि नहीं पता तो ये पता रख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि समझाने के पर्पज़ से जो इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0 के फॉर्म में। 3 का पावर 0 कर लेते हैं, यहाँ 5 भी नहीं है, 5 का भी पावर 0 कर लेते हैं। 17 नहीं है, 17 का पावर 0 कर लेते हैं, क्योंकि 1 × 1 × 1 1 ही होता है। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में चेंज नहीं होता। 23 है, यहाँ नहीं है तो क्या करेंगे, 23 का पावर 0 रख लेते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में ही सारा का सारा नंबर है। अब LCM क्या कहता है, LCM इक्वल्स टू क्या होता है कि हम कॉमन देखेंगे। कौन कौन कॉमन, 2 और 2² है। इसमें से बड़ा कौन सा है, पावर, बड़ा पावर में कौन सा है, ये वाला है, तो 2 का स्क्वायर लिख लिए। 3 कहाँ पर है, ये है 3 और ये है 3। 0 बड़ा या 1 बड़ा, 1 बड़ा, तो 3 का पावर 1 इंटू 5 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0 है, तो 5 का पावर 1 बड़ा, तो 5 का पावर 1 बड़ा लिख लिए। 5 के बाद क्या है, 17 है, यहाँ देखिए 17 का पावर 1 है, 17 का पावर 0, 17 का पावर 1 बड़ा है, लिख लिए। इंटू क्या हो जाएगा, 23। यहाँ पर देखिए 23 है, यहाँ पर भी 23 है, 23 का पावर यहाँ पर 1 है। 1 बड़ा या 0 बड़ा, 1 बड़ा, 23 का पावर 1। सिंपल सी बात है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा कितना आता है, 2 3 4 6 0 आता है। आप इसको करके देखिए। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान लगता होगा। HCF क्या हो जाएगा, HCF होता है दोनों में कॉमन तो हो और जो छोटा हो। छोटा कौन सा है, देखिए 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में छोटा कौन सा है, 2 का पावर 1 है, इंटू 3 में देखिए 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0, तो हम क्या करते हैं 3 का पावर 0 लिखते हैं। 3 का पावर 0 लिखिए। चलिए समझाते हैं कैसे क्या करना है। 5 है, 1 और 0 में 5 का पावर 0 छोटा है, ऐसे नहीं लिखिए कि 50 दिखाई दे, पावर में 0 है। 17 का पावर 1, 17 पावर 0, 17 का पावर 0 इंटू 23 का पावर 1 और 0 में 0 छोटा है तो 0। देखिए ये सब का मतलब क्या हो गया, 1 × 1 × 1, कितना बार 1 मल्टीप्लाई कर लिए तो वैल्यू क्या आता है 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 1 को, 2 का पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आना है। सिंपल सी बात है, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमको 2 आ गया। LCM × HCF करके देखते हैं। LCM कितना है, 23460 इंटू HCF कितना है, 2 है, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 4692 आ जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 5 10 एंड 92, ये भी सेम ही आएगा 4692। इसको आप अच्छे से करके देखेंगे। हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि टाइम का इशू रहता है, क्योंकि ये सब सिंपल बात है जो आप फर्स्ट क्लास से सीखना शुरू किए हैं। अब क्या लिखते हैं, LCM × HCF ऑफ किसका, 5 10 एंड 92 का। ठीक है, तो कितना होता है, इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 5 10 एंड 92, या इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 10 × 92 लिख सकते हैं। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54 है, तो 336 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के बाद 168 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो 8 और 4 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा डिवाइड, 4 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। 336 का हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्या है, 1 2 3 4 बार है, 2 का पावर 4 × 3 × 7 हो गया। अब चलिए 54 का करके देखते हैं। 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने के बाद कितना हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, यानी कि क्या हो गया, ये 2 × 3 का पावर 3 हो गया। अब हम क्या बोले थे कि जो इसमें है इसमें नहीं है, उस दोनों को 0 पावर में लिखिए। 2 है, यहाँ भी 2 है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 नहीं है तो क्या करिए, 7 का पावर 0 लिख लीजिए, क्योंकि ये 1 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लिकेशन कोई फ़र्क नहीं डालता है। तो
एलसीएम क्या होता है, कॉमन ढूंढिए, ये कॉमन, इसमें बड़ा पावर कौन सा, 4 वाला, 3 है, बड़ा पावर कौन सा, 3 वाला, 7 0 7 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है, 1 बड़ा या 0 बड़ा तो 1 बड़ा, ये लिख ली। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3024 आता है। मल्टीप्लाई करके खुद से चेक करेंगे। HCF क्या होता है, कॉमन देखते हैं, उसमें छोटा जो होता है 2 का पावर 4 और 2, 4 बड़ा या 1 बड़ा, 1, 4 बड़ा है लेकिन लेना क्या है, छोटा वाला, तो 2 का पावर 1, 3 है, 3 का पावर 3 है, छोटा कौन सा है, 3 है, 7 का पावर 1, 7 का पावर 0, तो 0 छोटा है, 7 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको इस तरह से लिख लिए, 3 2 जा 6 हो गया। LCM इंटू HCF कितना हो गया, 3024 इंटू 6 हो गया, कितना होता है, 18144 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर कौन कौन, 336 इंटू 54, इसका वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो इतना ही आता है। तो क्या लिखते हैं हम, hence LCM इंटू HCF of 336 and 54 equals to product of same number 336 and 54 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये hence verified हो गया that LCM into HCF equals to product of number। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तीसरा देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए पहला करके देखते हैं। पहला क्या है, 12, 15 और 21 का है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 से 6 आएगा, फिर 2 से तो 3 आएगा, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 12 का। 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 आ जाएगा। हमको क्या देखना है, LCM। LCM क्या होता है, कॉमन यदि है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। कॉमन इसमें क्या है, 3 है, 3 है, 3 है। पावर सबका सेम है, इसमें बड़ा पावर लेना होता है तो 3 ले लिए। इसके बाद क्या है, 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 नहीं है तो जो है वो लिख दिए डायरेक्ट। होता तो कंपेयर करते और उसमें बड़ा नंबर लिखते। ठीक है, इंटू क्या हो गया, 2 को हम लिख लिए, 3 का काम कर चुके हैं। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो डायरेक्ट 5 लिख लीजिए। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो डायरेक्ट 7 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ नहीं है कहने का मतलब है कि 7 का पावर 0 है, यहाँ भी 7 का पावर 0 है। 0 से तो 1 बड़ा है इसलिए 1 का पावर लिखते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। 21 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 होता है। सिंपल। HCF क्या होता है, जो कॉमन है, सबसे पहले तो कॉमन सिर्फ 3 ही है और उसका जो छोटा पावर होता है सब में एक ही है तो ये 3 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, LCM HCF फाइंड करना था, ये हम फाइंड कर लिए। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29 है। 17 क्या है, खुद प्राइम नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 23 क्या है, खुद प्राइम नंबर है। 29 क्या है, खुद प्राइम नंबर है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल्स टू जो इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो डायरेक्ट 17। 23 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो यही 23 सबसे बड़ा है 23। 29 इसमें नहीं है तो यही हो गया। कहने का मतलब है कि 29 का पावर 0 हो गया, 29 का पावर 0 हो गया। 29 का पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमको क्या पता है कि हमको सबसे बड़ा पावर लेना होता है। 1 बड़ा है 0 से तो 1 लेते हैं, इसलिए ये लिखते हैं। बाकी 23 और 17 के लिए भी वही अप्लाई किए। HCF क्या हो जाएगा, कॉमन कुछ है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन HCF 1 तो है,
तो आप LCM इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आंसर आपका आ रहा है। चलिए थर्ड करके देखते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। LCM क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, 2 का पावर 3 है, 3 और 5 है, 3 और 5 को क्या करिए, 3 का पावर 0 लिखिए, 5 का पावर 0 लिखिए। इसमें क्या है, 3 है, 2 और 5 नहीं है, तो 2 का पावर 0, 5 का पावर 0 लिखिए। जो नहीं है उसका पावर 0 करके लिखिए। 5 है, 3 नहीं है, 3 का पावर 0, 5 है, 2 नहीं है, 2 का पावर 0 करिए। अब क्या करना है, LCM में कॉमन देखना है और उसका सबसे बड़ा पावर देखना है। 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 0 है, यहाँ 2 का पावर 0 है, सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 3 हो गया। 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 0 है, सबसे बड़ा कौन सा, 3 का पावर 2। 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 2 है, सबसे बड़ा कौन, 5 का पावर 2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा 200 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये 1800 हो जाएगा। ठीक है, HCF क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा कि कॉमन देखेंगे और उसमें सबसे छोटा कौन सा है वो देखेंगे। जैसे कि 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का 0, 2 का 0, सबसे छोटा कौन सा है, 2 का 0 इंटू 3 लेते हैं, 3 का 0, 3 का 0, 3 का 2, तो सबसे छोटा कौन सा है, 3 का 0। उसके बाद क्या लेते हैं, 5 का 0, 5 का 0, 5 का 2, छोटा कौन सा, 5 का पावर 0। ये क्या होता है, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है। यहाँ पर भी इसको आप देखे थे। ये इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। LCM HCF हम आसानी से निकाल लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657, 9 है, तो फाइंड करिए LCM ऑफ सेम, दोनों नंबर सेम ही है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, we know that for two positive integers LCM into HCF of the numbers यानी कि दो पॉजिटिव नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि LCM को नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है, इंटू HCF कितना है, 9 है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि 306 इंटू 657 हो गया। अब क्या होगा, LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 बाय 9। देखिए 6 3 9 होता है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा और 9 4 जा, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर इतना आता है, यानी कि LCM कितना हो गया मेरा, इतना आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि 6 रेज्ड पावर n को कुछ भी रख सकते हैं जो नेचुरल नंबर है, 5 10 15 कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि ये सब हो और लास्ट में जो पहला डिजिट हो, यूनिट डिजिट, वहाँ पर 0 आ जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो चलिए इसके लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो 0 आने का कंडीशन क्या क्या है। 0 तब आ सकता है किसी नंबर में जब इधर क्या हो, मल्टीप्लिकेशन 2 का और 5 का, एटलीस्ट एक बार 2 हो और एक बार 5 हो, 5 दूनी 10 होगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 0 आएगा ही आएगा। यदि किसी भी नंबर में 2 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 कुछ भी है, एक बार 5 और एक बार 2 दिख गया, यानी कि मल्टीप्लाई करिए, जो नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे तो 0 ही आएगा। सिंपल, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा चीज़ क्या देखते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। ठीक है, 2 इंटू 3 होता है। यदि 6 का पावर 2 कर दिया, यानी कि 6 इंटू 6 कर दिए, एक बार 6 के लिए 2 इंटू 3, फिर से दूसरे 6 के लिए 2 इंटू 3,
यदि ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 एक बार, 2 इंटू 3 दूसरा बार, 2 इंटू 3 तीसरा बार हो जाएगा। यदि ये 6n है तो क्या हो जाएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 चलता जाएगा, n टाइम्स इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, 2 और 3 ही आएगा, चाहे कितना बार भी आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 और 3 ही आएगा। कभी 5 आएगा, कभी 5 नहीं आएगा। तो जीरो लाने का, यूनिट प्लेस पे जीरो लाने का क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट एक 2 तो होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 2 तो है, 5 नहीं है, इसलिए कभी भी क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं आएगा। समझ गए, थ्योरी में समझ गए। आप उसको क्या करिए, लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि 6 डज नॉट कंटेन्स 5 बिकॉज फॉर यूनिट प्लेस टू बी जीरो वी नीड एट लीस्ट 1 2 एंड एट लीस्ट 1 5। That is 5 into 2 is 0. If 5 and 2 contained by any number, then it will give unit place 0. But here we do not have 5, so we can't have 0 at unit place. चाहे आप कितना बार भी 6 को आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 3 2 3 का नंबर भरेगा, 5 कभी नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, समझ गए हैं, इसको आप लिख लीजिए। अभी जो 5th क्वेश्चन बताए थे 6 रेज पावर n के लिए, जो 6 रेज पावर n यूनिट प्लेस पे जीरो देगा कि नहीं देगा, इसके लिए आप लिख लीजिए। ये जनरल परसेप्शन हो गया कि कब जीरो आता है, ठीक है, और ये हो गया कि 6 रेज पावर कभी यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं देगा। क्या है ये, इफ़ ए नंबर टू इंड विथ जीरो, कोई भी नंबर जो इंड विथ जीरो यानी कि यूनिट प्लेस पे जीरो होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 and 5 सो दैट 2 into 5 equals to 10, that is it will give 0 at unit place, ठीक है, या इंड विथ जीरो। अब देखते हैं 6 रेज पावर n के लिए, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 is 2 into 3, that is it contains 2 but does not contains 5, so 6 रेज पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। समझ गए, सब कुछ लिख दिए हैं, इसको समझ में आसानी से आ गया होगा। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन करना है कि व्हाई 11 into 7 into 11 into 13 प्लस में 13 एंड 7 into 6 into 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 खुद और किसी एक और नंबर से डिवाइड हो, यानी कि जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, 1 और खुद से डिवाइड होता है, कंपोजिट 1 खुद और एक और किसी से डिवाइड होता है। जैसे कि 5 क्या है, 1 और 5 से ही डिवाइड हो रहा है। 6 क्या है, 1 2 3 6 सबसे डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 9 ले लीजिए, 9 किससे, 3 से, 1 से, 9 से, तीनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये सब क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। ये आपको पता है, चलिए इसको करके देखते हैं। ये क्या है, 7 into 11 into 13 प्लस 13 है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। क्या होगा, 7 into 11 into 13 है तो 1 हो गया, प्लस में 13 है तो 1 हो गया, ये ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 13 इंटू ये जो नंबर है, ये जो नंबर है। अब हमको बताइए, कंपोजिट नंबर से पढ़े हैं 1 खुद और एक और नंबर से, तो ये हो गया कि ये सारा का सारा क्या है, 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, खुद से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होता है, और एक नंबर 13 है जिससे ये डिविजिबल हो गया, क्योंकि 13 सबका मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि यदि यहाँ पर 13 होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 1 खुद और 13 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तीसरा देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 है, ठीक है। सेम चीज़ करेंगे, क्या 5 कॉमन लेंगे और सब कुछ ऐसे ही लिख दीजिए 1 तक, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 खुद और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्कल है, इस पे क्या कह रहा है कि एक ही पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में सोनिया और रवि मूव कर रहे हैं। सोनिया क्या कर रही है, 18 मिनट्स में पूरा एक राउंड
मूव कर जा रही है। रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट्स में पूरा राउंड मूव कर जा रहा है। तो हमको क्या क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हम मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सोनिया रेड से दिखाते हैं, ठीक है, और रवि को ब्लैक से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रवि क्या कर रहा है कि 12 मिनट्स में टोटल कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से चला 6 मिनट में, हाफ चला 12 मिनट में यहाँ चल गया, मतलब रवि 12 मिनट में यहाँ चल चुका है। अब देखिए सोनिया क्या करी, वही 12 मिनट में मान लीजिए, ये 18 मिनट में, मतलब 6, 12, 18 मिनट में जाएगी, लेकिन ये 12 मिनट में कहाँ पर है, ये सोनिया है यहाँ पर, सोनिया यहाँ पर है जब 12 मिनट हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए, फिर से ये चला और यहीं पे पहुँच गया फिर से 12 मिनट में, तो 12, 12, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से रवि यहाँ पर आ गया 24 मिनट में। फिर क्या करेगा, 12 मिनट में यहाँ पर था, तो ये फिर से 24 मिनट ये भी चलेगी। तो देखिए 6 और 6, 12 यहाँ पर था और यहाँ पर थी और यहाँ पर आ गई, तो ये क्या हो गया, सोनिया क्या हो गया, सोनिया 24 मिनट में यहाँ पर है। फिर से रवि को बोलते हैं, फिर से चलिए 12, फिर से ये 6 चला, 12 चला, फिर से रवि कहाँ आ गया, 36 मिनट में यहीं पे आ गया। सोनिया यहाँ पर है, 12 चलेगी तो 6 यहाँ चली, 6 यहाँ चली, यहाँ पर सोनिया कहाँ पर पहुँच गई, 36 मिनट में दोनों एक ही जगह पर पहुँच गए। समझ रहे हैं बात को, कि हम पिक्टोरियली समझा दिए कि कैसे एक जहाँ से चले थे दोनों वहीं पे दोनों आ चुके हैं। कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। एक तरीका तो ये हो गया कि एक्चुअली में कैसे हो रहा है। दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये एलसीएम से फाइंड होता है, दोनों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा मल्टीपल जिस पे दोनों ही लास्ट में मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पर आ जाए। तो एलसीएम निकाल के दोनों का देखते हैं, 18 मिनट का और 12 मिनट का। जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो निकालने का तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। 2 से होगा तो 9 हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हो गया 12 क्या हो गया, 2 तो हो गया 6, 2 हो गया तो हो गया 3, तो 3, ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर × 3 हो गया, ठीक है। 18 और 12 का क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, जहाँ पर 12 भी उसको डिवाइड कर दे, 18 भी डिवाइड कर दे। तो सबसे पहला नंबर क्या आता है, 36 आता है, वो देखें हैं। मतलब डिवाइड करने का मतलब क्या है, दोनों एक जगह आ जाता है। वो क्या आता है, एलसीएम से भी हमको आ जाता है। देखिए 18 का ये हो गया, 12 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि कॉमन जो है वो देख लेते हैं, 2 और 2 का स्क्वायर, इसमें जो बड़ा पावर है वो लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर और 3, इसमें बड़ा पावर कौन सा है, 3 स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। ये देखिए 4 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 9 जा 36। यही मेरा आंसर हो गया, जो यहाँ पर भी देखे हैं, इस तरीके से भी देखे हैं। तो आपको इस तरीके से मैथ सॉल्व करना सीखे हैं, देखे हैं, और यदि आपको इसी तरीके से आसान तरीके से समझते हुए सोल्व करना है क्वेश्चंस को, तो आप clearmath.youtube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर NCERT से लेकर के एडवांस तक सब कुछ को आसानी से सोल्व करके आपको बताते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों में जिनको ज़रूरत है उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि हम उनसे जुड़ करके अच्छा से पढ़ा सकें, समझा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।